सम्मानित साथियों, आइए देखें मतपत्र लेखा को हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ये प्रपत्र 36 है। एक चीज़ देख लीजिएगा, ये जो मैंने इसमें डाटा लिया है ये एक काल्पनिक है और काल्पनिक डाटा लेके मैंने इस मतपत्र लेखा को बनाया है। नमूना लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको A4 साइज पेपर पे मतपत्र लेखा प्रपत्र 36 मिलेगा। मैंने इसको बड़ा इसलिए बनाया जिससे आपको या वीडियो में ठीक से देख सके, इसलिए इसको बड़ा बनाया है। दूसरी चीज़, आप इस मतपत्र लेखा को पेन से ही भरिएगा। मैंने इसको जो है स्केच पेन से भरा है, ठीक से ये विजुअल हो, ठीक से दिखे, इसलिए स्केच पेन से भरा है। और ये काल्पनिक है, ये ध्यान रखें। प्रपत्र 36 मतपत्र लेखा हमने इसमें देखे लिख दिया है। भाग 1, ग्राम पंचायत मुरली के वार्ड 1 से 7, ध्यान से देखेंगे। सदस्य काट दिया है प्रधान ग्राम पंचायत, बाकी सब काट दिया है मुरली। और उसके बाद मतदान स्थल क्रमांक व नाम 218 प्राइमरी पाठशाला मुरली पूर्व विभाग। कहने का मतलब ये मतपत्र लेखा प्रधान पद के लिए हमने बनाया है। आपको पता है कि एक साथ चारों पदों का चुनाव होने जा रहा है। हमें चारों पदों के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा को बनाने की ज़रूरत है और हम उसको बनाएंगे भी। आइए इसको देखें। हमने जो इसमें इसको जो मतपत्र लेखा को भरा है उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, मतलब कितने मतपत्र आपको मिला पार्टी रवानगी स्थल पे। तो ये देखिए लिखा हुआ है 12,201 से लेके 12,900 तक। ये जो मतपत्र है उसकी क्रम संख्या है। आप देखेंगे मतपत्रों के ऊपर उसकी क्रम संख्या लिखी रहती है। तो 12,201 से लेके 12,900 तक कुल मिला हमको 700 मतपत्र मिला। दूसरा है उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाता को नहीं दिए गए हैं। तो अब यहाँ देखिए 12,714 से लेकर 12,900 तक ये हमने उपयोग में नहीं लाए और इसकी कुल संख्या है 187। फिर से ध्यान देंगे, उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या ये है। तो ये तो हमको कितना मिला और कितना हमने प्रयोग नहीं किया। अब कह रहा है कि 1 - 2 जितना मिला और जितना हमने प्रयोग नहीं किया उसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 513। अगला आता है मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, तो मैंने कोई मतपत्र रद्द नहीं किया इसलिए हमने नील दिखा दिया, कुल संख्या 0 दिखा दिया। दूसरा खा है निर्गत मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, इसमें भी कोई टेंडर वोट नहीं पड़ा इसलिए हमने नील दिखा दिया, कुल संख्या 0 दिखा दिया। इसी प्रकार से मुद्रण / लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, तो कोई मुद्रण या लेखन संबंधी त्रुटि भी नहीं मिला मतपत्रों पे, इसलिए हमने नील और 0, कुल संख्या 0 दिखा दिया। अब कह रहा क ख ग का आप टोटल करेंगे तो का भी 0 है, खा भी 0 है और गा भी 0 है, इसलिए टोटल भी 0 ही आएगा। मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या 3 में से 4 घटाएंगे तो 3 है 513 और 4 है 0। देखेंगे ये 4 0 है तो 513 में से 0 घटाएंगे तो 513 आएगा, अर्थात मतपेटी में कुल जो है 513 मतपत्र पड़े हुए हैं। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी ने अपना नाम, पार्टी संख्या लिख दिया, स्थान लिख दिया 218 प्राइमरी पाठशाला मुरली पूर्व विभाग, तारीख लिख दिया 19/4/2021। तो ये आपका मतपत्र लेखा प्रधान पद के लिए मैंने बनाया है। आप सारे लोग आपके मध्य स्थल पे जितने पदों का मतदान होगा सारे पदों के लिए अलग अलग प्रपत्र पे आपको मतपत्र लेखा बनाने की जरूरत है। आइए एक मतपत्र लेखा हम ऐसे भी देखते हैं जहाँ हमने टेंडर रोड बनाया, जिसको ध्यान से देख लीजिए। फिर आपसे कहूँगा कि ये आपको नॉर्मल साइज के पेपर पे ही मतपत्र लेखा मिलेगा और ये इसका जो डाटा है काल्पनिक है। आप इसको पेन से ही लिखेंगे, मैंने स्केच से लिखा है कि जिससे विजुअल हो। इसमें भी देखिए वही है, ग्राम पंचायत मुरली के वार्ड 1 से 7 तक, अर्थात इस मध्य स्थल पर 218 पे 1 से 7 वार्ड के मतदाता को वोट देना था। हमने यहाँ पे देखिए टिक कर दिया है प्रधान ग्राम पंचायत, बाकी सब काट दिया है। ग्राम पंचायत मुरली हो गया। निर्वाचन क्रमांक भी आपको कुछ नहीं लिखना है। मतदान स्थल क्रमांक व नाम 218 प्राइमरी पाठशाला मुरली पूर्व विभाग। यहाँ पर भी देखिए मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या
तो मिला कितना, उसकी क्रम संख्या क्या थी, ये मतपत्रों के ऊपर अंकित रहता है, 12,201 से लेके 12,900 तक। तो कुल हमको मिला मतपत्र 700। नंबर 2, उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाता को नहीं दिए गए, तो 12,714 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 12,898, जबकि आपको मिला कितना है 12,900, लास्ट में 12,900 है। अब हमारे पास बचा कितना है लास्ट में 12,898। इसका मतलब 2 मतपत्र हमने और भी उपयोग किया। प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या 700 मिला, 185 बचा, तो मैंने 515 घटाया तो 515 आ गया, 515 लिख दिया। अब आप देखिए, मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या का है, रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, कोई रद्द नहीं किया। खा है निविदत मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, तो हमारे मध्य स्थल पे 2 टेंडर रोड पड़ा था और उसका हमने क्रमांक लिखा है 12,899 से 12,900। आपको पता है टेंडर रोड में हम करते क्या है, अंतिम गड्डी से अंतिम मतपत्र देते हैं। तो जो हमारा पहला टेंडर रोड देने वाला मतदाता है उसको हमने 12,900 दिया, और उसके बाद जो दूसरा, चूँकि 2 टेंडर रोड पड़े हैं, उसको हमने 12,899 दिया। इसलिए आप देखिए हमको लास्ट में हमारा मतपत्र संख्या है 12,900, लेकिन हमारे पास जो उपयोग में नहीं लाए गए अर्थात जो शेष है 12,898, अर्थात 12,899 और 12,900, ये मतपत्र भी हमने 2 मतपत्र हमने टेंडर रोड में प्रयोग किया, तो उसको हमने यहाँ पे 2 दिखा दिया। आप ये भी जानते हैं कि टेंडर रोड जो है मतपेटी में नहीं डाला जाता, इसको हम सामधिक एक लिफाफा होता है, उसको अलग लिफाफे में हम रखते हैं। तो हमारा 2 टेंडर रोड हो गया। मुद्रण अवलिक लेखन की त्रुटि कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या और क्रमांक, तो कोई ऐसा इस स्थिति में कोई नहीं था मतपत्र, हमने नील दिखाया, 0 दिखाया। अब कह रहा है कि योग करिए, क ख ग का 0 है, खा में 2 है, गा में भी 0 है, तो ये इसका योग हो जाएगा 2। मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या 3 में से 4 घटाना है, 515 हमने उपयोग में लिया, और 2 मतपत्र ऐसे जो मतपेटी में नहीं डाले गए। ध्यान दीजिएगा, मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या, तो 3 में से 4 हमने घटा दिया, 513 आया। ये जो मतपत्र दोनों हैं जिसको हमने टेंडर रोड के रूप में उपयोग में लिया, इसका मैंने उपयोग में तो लिया लेकिन मतपेटी में नहीं डाला, तो इसलिए ये वाला जो 5वां कॉलम कह रहा है मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या, तो 515 में से 2 घटाएंगे तो 513 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए, सत्यदेव पांडे, नाम लिख दिया, पार्टी क्रमांक संख्या लिख दिया, स्थान लिख दिया और तारीख लिख दिया। इसी प्रकार से हम सभी क्या करेंगे, सभी पदों के लिए अलग अलग प्रपत्र 36 पे हमें मतपत्र लेखा बनाना है। एक चीज़ हम आपसे और दिखाना चाहेंगे, जरा इसको गौर से देखिए। ये भी मैंने बड़े साइज के पेपर पे बनाया है और स्केच से बनाया है। आपके पास A4 साइज पेपर होगा, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। आइए देखें ये है क्या। अमूमन हम लोग करते हैं, कोई मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि कोई नई चीज़ हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप करते भी हैं और मतपत्र लेखा भी आप तैयार करते हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है, जब भी हम लोग वोटिंग कराते हैं तो हम लोग मतपत्र लेखा तैयार करते हैं। यहाँ पे उद्देश्य ये है कि हम एक बार उन सारी चीज़ों को फिर से हमारे रिकॉल में आ जाए, इसके लिए हम लोग इस पर एक काम कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्राप्त व उपयोग किए गए मतपत्रों का विवरण। देख लीजिए, यहाँ हमने पुरुष कितना है हमारे मध्य स्थल पे, ये मेरा मध्य स्थल है 218 प्राइमरी पाठशाला मुरली पूर्वी भाग। ये डाटा मैं कह रहा हूँ काल्पनिक डाटा है, फिर से ध्यान देंगे, ये काल्पनिक डाटा है। पुरुष इतना, महिला इतना, इसको मैंने कहाँ से लिया, निर्वाचक नामावली से ले लिया। ये अगर हम प्रपत्र तैयार कर लेते हैं तो हमें 2 जगह फ़ायदा करेगा। एक तो हमें मतपत्र लेखा बनाने में फ़ायदा करेगा, दूसरा हमको फ़ायदा करेगा ये हमें पीठासीन की डायरी को भी तैयार करने में ये हमारा प्रपत्र तैयार मदद हमारी करेगा। ऊपर जरा देख लीजिए क्या लिखा, क्रम संख्या, पद का नाम, कुल उम्मीदवार, वार्ड जिसके मतदाता वोट देंगे, कुल मतदाता कितने हैं, प्राप्त मतपत्रों की संख्या, उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या, प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए और मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। अब आप जरा देखिए, जब हमको पार्टी रवानगी स्थल पे मतपत्र मिलता है, ध्यान से सुनेंगे, तो मतपत्र मिलता है, गड्डी मिलती है हमको,
और साथ साथ जो मतपत्र मिलता है उसका विवरण भी मिलता है कि उसमें आपको कुल कितने मतपत्र दिए जा रहे हैं और उसकी क्रम संख्या क्या है। ये सारा चीज़ हमें एक पेपर मिलता है, हम इसकी रिसीविंग करते हैं, वहाँ रिसीव करते हैं, मतपत्रों को हम रिसीव करते हैं। और ये मतपत्र हमको मिलता है पार्टी रवानगी स्थल पे, अर्थात मतदान के एक दिन पूर्व जहाँ हमारी पार्टी रवानगी होगी। तो हम लोग करें क्या, और हम लोग करते भी हैं, हमने देखा भी है, हमारे सभी सम्मानित पीठासीन अधिकारी ऐसे एक डाटा अपने एक छोटे कागज पे 4 साइज पेपर पे बना लेते हैं, क्योंकि मतपत्रों का मिलान हमको वहीं पे करना है। तो हमने देखा सफ़ेद रंग का हमको मतपत्र मिला हुआ है सदस्य ग्राम पंचायत का और वार्ड 5 का। इसका विवरण, इसका जो पेपर वहाँ मिलेगा आपको, उस पर लिखा रहेगा कि किस वार्ड के लिए आपको यह मतपत्र मिल रहा है, अर्थात किस वार्ड का चुनाव आपके मध्य स्थल पे है सदस्य ग्राम पंचायत में। हमें जो अभ्यर्थियों की सूची में मिलेगी, कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ हमने ले लिया कि इसमें सदस्य ग्राम पंचायत में 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। वार्ड संख्या जिसके मतदाता को देंगे ये 5 लिख दिया, अर्थात हमारे यहाँ 1 से 7 वार्ड तक के मतदाता है, लेकिन चुनाव सदस्य ग्राम पंचायत का 5 वार्ड पे हो रहा है, 5वें वार्ड पे ही हो रहा है। और कुल मतदाता इसमें कितने हैं, 112। तो ये भी हमको पता चल गया कितने मतदाता हैं और कितने हमको मतपत्र मिले हुए हैं। और प्राप्त मतपत्रों की संख्या तो 10,501 से 10,600 और 10,601 से लेके ये जो हमने डैश किया है ये से है, माइनस नहीं समझेंगे। 10,501 से 10,600 और 10,601 से लेके 10,620, कुल हमको 120 मतपत्र मिले हैं और कुल मतदाता है 112। इतना चीज तो हम पार्टी रवानगी स्थल पे, अर्थात कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हम पहले ही, अगर एक दिन पहले ही जैसे हमको मतपत्र मिला उसका मिलान करते समय हम तैयार कर लें। एक चीज़ और भी आप देख रहे होंगे, जरा ग्राम प्रधान वाले में देख लीजिए। ग्राम प्रधान और प्रधान ग्राम पंचायत, कुल उम्मीदवार है 7, वार्ड संख्या जिसके मतदाता वोट देंगे 1 से 7, कुल मतदाता कितने हैं 680। ये देखिए 680 में 382 पुरुष है, 298 महिलाएं हैं, कुल मतदाता 680। अब देखिए यहाँ पे जो हमको मतपत्र मिला है उसको हमने लिखा, देख लीजिएगा ध्यान से, 12,201 से लेके 12,300, ये 100 मतपत्रों की गड्डी होती है, तो वो हम गड्डी को पहले क्रम के अनुसार रख लेंगे। ऐसा ना हो 12,201 के बाद हम लिखे 12,701, हम एक क्रम से ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी क्यों लिखेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। 12,201 से लेके 12,300, 12,301 से लेके 12,400, इसी तरीके से 12,801 से लेके 12,900, ये हमने लिख लिया। और इसी प्रकार से आप देखिए सदस्य क्षेत्र पंचायत में भी हमने लिख दिया। अब सदस्य क्षेत्र पंचायत में हमारे यहाँ 2 वार्ड है, एक वार्ड 50 है, एक वार्ड 51 का चुनाव हो रहा है। और सदस्य जिला पंचायत में भी 2 वार्डों का चुनाव हो रहा है हमारे मध्य स्थल पे, वार्ड 11 और वार्ड 12। तो ये इस प्रकार से स्प्लिट बूथ हो गया, हमारा एक बड़ा स्प्लिट बूथ है और हमें यहाँ पे बहुत केयरफुली अपने मतपत्रों को इशू करना है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि पांडे जी इसको हम अगर ऐसे लिख देते 12,201 से लेके 12,900 और कुल 700 दिखा देते, तभी कोई दिक्कत ना होती। आपने इसको 12,201 से लेके 12,300, फिर 301 से लेके 400, फिर 12,400, इस तरीके से आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार लिखा है और सब में आपने यही किया है। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे जैसे आपने इसमें एक लाइन में लिखा हुआ। ये मैं मतपत्र लेखा पे नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं एक सादे कागज पे अपने लिए बना रहा हूँ, मेरे पास रहेगा। इसका फायदा क्या होगा, जब हमारा मतदान प्रारंभ होगा तो 5 से 7 मिनट पहले हमारे सारे जो मतदान अधिकारी हैं अपने टेबल पर बैठ जाएंगे। अब पीठासीन अधिकारी महोदय के पास ये टेबल रहेगी तो वो जो है इस पे टिक करेंगे 10,501 से लेकर 10,600 तक, इस पे टिक करेंगे और यह मतपत्र किसको देंगे, मतदान अधिकारी द्वितीय को। इसी प्रकार से प्रधान वाले में भी 12,201 से लेकर 12,300 वाला मतपत्र देंगे, द्वितीय मतदान अधिकारी को इशू कर देंगे उनको वोटिंग के लिए। इसी प्रकार से सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 50 का भी 5,301 से लेकर 5,400 का ये बंडल दे देंगे। इसी प्रकार से सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 51 का 7,401 से लेकर 7,500 ये बंडल दे देंगे। इसी प्रकार सदस्य जिला पंचायत का भी ये बंडल दे देंगे, ये बंडल दे देंगे। ये 100 का बंडल आप उनको दे देंगे, लेकिन बंडल देने के पहले इंश्योर कर लीजिए कि आपने इन मतपत्रों के पीछे शुभचिन्ह चिन्ह लगा दिया है। जैसा आपको पता है सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य प्रधान के लिए जो शुभचिन्ह चिन्ह है वो अलग होगी और सदस्य क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के लिए वो अलग होगी, उसका इंप्रेशन अलग होगा। तो हम शुभचिन्ह चिन्ह मतपत्रों के पीछे लगा दें, उसकी जो प्रविष्टियाँ उसको भर दें, पीठासीन अधिकारी महोदय हस्ताक्षर कर दें, ये इंश्योर कर लेंगे। उसके बाद ये मतदान अधिकारी द्वितीय को दे देंगे।
तो मतदान अधिकारी द्वितीय के पास देखिए एक बंडल तो सदस्य है ग्राम पंचायत का हो गया, इतने से इतने तक किसको देना है, वार्ड नंबर 5 के मतदाता को देना है। दूसरा बंडल उनके मेज पे होगा 12,201 से लेकर 12,300 तक, ये ग्राम प्रधान का है जो हरे रंग का होगा, इसको हमको सभी मतदाताओं को देना है। इसी प्रकार से सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 50 के लिए 5,301 से लेकर 5,400, ये 100 मतपत्रों का एक बंडल हमने दे दिया द्वितीय को मतदान अधिकारी को। इसी प्रकार से सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 51 का भी ये 7,401 से लेकर 7,500 तक, ये 100 मतपत्रों का एक बंडल उनको दे दिया। इसी प्रकार से ये बंडल दे दिया और सदस्य जिला पंचायत वार्ड 12 का भी एक बंडल दे दिया। फिर से ध्यान से सुनिए, जब आप इसको द्वितीय मतदान अधिकारी को दे रहे हैं, चूंकि द्वितीय मतदान अधिकारी अब इसका प्रयोग जो है मतदान के दौरान करेंगे, तो पीठासीन अधिकारी महोदय इंश्योर कर लेंगे कि मतपत्रों के पीछे शुभचिन्ह चिन्ह संबंधित शुभचिन्ह उन्होंने लगा दिया है, सारी प्रविष्टियों को भर दिया और अपने हस्ताक्षर कर दिया है। अब आप यहाँ जो टिक कर दिया, आपने इसको इशू कर दिया कि ये हमने मतपत्र दे दिया है। मान लीजिए ये अब खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, तो आप दूसरा बंडल दे रहे हैं, तो दूसरे बंडल के सामने आप टिक कर दीजिए और इसका प्रतिफल आप एक लिफाफे में रख लीजिए। इसका मतलब ये 100 मतपत्र आपके खत्म हो गए तो 100 वोट इसमें पड़ गए। इसी प्रकार से इसमें भी जब दूसरा बंडल आप देंगे तो इसमें भी आप टिक कर दीजिए। क्रम से ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और मतपत्र लेखा बनाने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने दूसरा बंडल इशू कर दिया, फिर हमने तीसरा बंडल इशू कर दिया इसमें का मतपत्र, फिर इसमें भी दूसरा, इसमें भी। इस तरीके से हम जो बंडल इशू करेंगे पीठासीन अधिकारी महोदय, ये आपका एक रफ वर्क है, फिर से सुनिएगा, रफ वर्क है, ये आपके लिए कहीं जमा होने वाला नहीं है और आप लोग ऐसा करते भी हैं। तो आपके पास भी एक रहेगा कि आपको कितना मिला और अभी तक आपने कितना उपयोग कर दिया है, और इसको आप इस तरीके से लगातार आप जो आप बंडल मतपत्रों का देंगे मतदान के द्वितीय को, उसके सामने आप टिक कर देंगे। तो ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग बंडल करके लिखा हुआ है। मैं 12,201 से लेकर 12,900 तक लिख देता तो ये टिक करने में हमको दिक्कत आती, तो हमने इसीलिए इसको अलग अलग लिखा। अब आप देखिए आपका मतदान चल रहा है, मतदान जो है समाप्त हो गया। उस समय आप देखिए उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या यहाँ पे देखिएगा, तो आपने ये 100 वाला तो खत्म ही हो गया था, आपने इसमें दूसरी गड्डी दिया था, दूसरी गड्डी सदस्य ग्राम पंचायत का, और इसमें आपने देखा कि उन्होंने 10,601 से लेकर 10,605 तक उन्होंने उपयोग कर दिया है। अब उनके पास अर्थात उनके पास मतलब द्वितीय मतदान अधिकारी के पास 10,606 से लेकर 10,620 तक बचा हुआ है, तो हमने ये लिख दिया, ये बचा हुआ 10,606 से लेकर 10,620, कुल 15 बचा हुआ है। तो 120 में से जब 15 घटाया तो 105 आ गया, ये आ गया प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या 105। अगला है उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए, तो यहाँ पे कोई टेंडर वोट नहीं पड़ा, कोई रद्द नहीं किया गया, कोई मुद्रण संबंधी मतपत्र कटे फटे नहीं, इसलिए 0 था। तो जितना उपयोग में आया 105 में से 0 हमने घटा दिया, तो 105 यहाँ पे मत जो है मतपेटी में डाले गए। जरा प्रधान वाले में एक बार आप देख लीजिए, अभी आपको और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। ये प्रधान ग्राम पंचायत है, कुल उम्मीदवार है 7 और इसके वोटर कौन होंगे, तो 1 से लेकर 7 वार्ड तक के सभी मतदाता ग्राम प्रधान का मत देंगे। और कुल मतदाता कितने हैं इसमें, 680 हैं। अब ये आपका जो मतपत्र मिला हुआ इसको आपने पार्टी रवानगी स्तर पे बना ही लिया था। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले ये इशू किया, ध्यान से देखिएगा, ये खत्म हो गया तो हमने दूसरा इशू किया, दूसरा भी खत्म हो गया बंडल तो हमने तीसरा इशू किया। लेकिन इशू करने के पहले फिर से कहूँगा इंश्योर जरूर कर लीजिएगा कि उसके पीछे शुभचिन्ह चिन्ह लगी हुई है, प्रविष्टियाँ भरी हुई हैं, पीठासीन अधिकारी के दस्तखत हो गए हैं। फिर हमने क्या किया, इसको भी कर लिया, ये खत्म हुआ। इसके बाद जब 12,600 वाला ये वाला बंडल भी खत्म हो गया तो 12,601 हमने जारी कर दिया, और ये भी जब खत्म हो गया तो हमने, इसका मतलब 100, 200, 300, 400, 500 वोट तो पड़ ही चुका है अभी तक। जब आप इसको डालेंगे, इसको इशू करेंगे, तो इसका मतलब 500 आपने प्रधान वाले में 500 वोटिंग अभी तक हो गई है। और हमने फिर 12,701 से 12,800 वाला बंडल भी मतदान के द्वितीय को इशू कर दिया। अब इन्होंने 12,701 से लेके 12,713 तक मतपत्र का प्रयोग किया, और अब क्योंकि इसके बाद कोई मतदाता आया नहीं, मतदान भी समाप्त हो गया, तब इनके पास जो बंडल बचा हुआ है वो 12,714 से 800 तक और
आपके पास भी अभी एक बंडल होगा 12,801 से लेकर 12,900। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ देखिए उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या, तो 12,714 से 12,898 तक। ध्यान दीजिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि 12,898 आपने क्यों लिखा, आपके पास तो 12,900 तक मतपत्र थे। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने जो है 2 मतपत्र देखे टेंडर वोट में प्रयोग किया है। और आपको पता है टेंडर वोट में हम जब मतदाता को मतपत्र देते हैं तो अंतिम गड्डी से अंतिम मतपत्र, तो हमारी अंतिम गड्डी कौन सी हुई, यही तो हुई 12,801 से लेकर 12,900, अंतिम गड्डी से अंतिम मतपत्र। तो हमने अंतिम मतपत्र 12,901 मतदाता आया टेंडर वोट डाले। टेंडर वोट आपको पता है कि जब कोई मतदाता आता है, पता चला कि वो अपना ID कार्ड दिखाता है, मतदान के प्रथम कहता है अरे आपका वोट तो पड़ गया है, तो वो जो है कहता नहीं देखिए मेरे पास स्याही नहीं लगी है, और एजेंट भी कहते हैं नहीं सर ये वोट डालने नहीं आए थे, तो हम उसको टेंडर वोट कराते हैं, लेकिन टेंडर वोट जो है मतपेटी में नहीं डाला जाता। तो ये देखिए आप 2 आए, एक हमने 12,900 वाला मतपत्र दे दिया, एक और आया तो 12,900 के बाद अंतिम बचा है 12,900 हमने जो प्रयोग कर लिया, तो अंतिम गड्डी में अंतिम मतपत्र बचा 12,899, हमने ये दे दिया। तो इस प्रकार से दो हमारा जो मतपत्र है वो टेंडर वोट में उपयोग किए गए। अब आप फिर से देखिए, प्रधान में आपको कितना मतपत्र मिला, 700। कितना आपने उपयोग नहीं किया, ध्यान दीजिए उपयोग में नहीं लाए गए। यहाँ पे मतपत्र लेखा बनाने में यही चीज ध्यान रखिएगा, जो अगर एक कॉलम आता है कितना आपको मिला, दूसरा पूछता है कि कितना आपने उपयोग नहीं किया। जब जितना मिला और जितना उपयोग नहीं किया उसमें से घटाते हैं, तब आपका अगला उत्तर आ जाता है कितना उपयोग में किया, अर्थात कितना मतपत्रों को हमने उपयोग में मैं ले आया। तो 700 में से 185 हम घटाएंगे तो हमारा प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या होगी 515। ध्यान दीजिएगा, हमने 515 मतपत्र प्रयोग में लाए, लेकिन अगला पूछ रहा है उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए। तो हमने तो 515 तो उपयोग में मैं ले आया। देखिए 12,899 एक मतपत्र ये, 12,901 मतपत्र ये दोनों मतपत्र को भी मैं उपयोग में लाया, लेकिन मतपेटी में नहीं डाला। 2 टेंडर वोट, तो ये 515 में से 2 घटा दिया, ये आ गया 513। और यही चीज आप देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने, यहाँ पे भी देखिए ये किया था। ये देखिए 515 हमने प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या हुई थी 515, और टेंडर वोट यहाँ पे 2 पड़ा था। तो हमारा क ख ग का चौथे क्रमांक के क ख ग का योग हुआ था 2, तो 515 में से 2 घटा दिया 513। उपयोग में 515 मतपत्र लाए गए, लेकिन मतपेटी में डाले गए 513। तो 2 कहाँ गए, 2 टेंडर वोट थे। आपको पता है टेंडर वोट मतपेटी में नहीं डाले जाते, उसके अलग लिफाफा होता है, उसमें हम लोग रखते हैं। तो ये इस तरीके से आप ध्यान देंगे। इतनी चीजें फिर से सुनिए, यहाँ से लेके मतपत्रों प्राप्त संख्या, आप एक सादे कागज पे, छोटे कागज पे भी इसको ऐसे अपने रफ के लिए बना लीजिए, अपनी जानकारी के लिए। तो मतपत्र लेखा बनाते समय ये सारी एंट्री आप भर लेंगे। जब ये सारी एंट्री भरी रहेगी तो आपको चाहे जितना मतपत्र लेखा हमको कितना बनाना होगा, सदस्य ग्राम पंचायत का बनाना होगा 1 मतपत्र लेखा, प्रधान का बनाना होगा, सदस्य पंचायत वार्ड 50 का भी मतपत्र लेखा बनाना होगा, सदस्य पंचायत वार्ड 51 का भी बनाना होगा, सदस्य जिला पंचायत वार्ड 11 का भी बनाना होगा, और सदस्य जिला पंचायत वार्ड 12 का भी। इस प्रकार से हमको 6 मतपत्र लेखा बनाना होगा, और एक का हम 3 प्रतियों में बनाएंगे, क्योंकि एक मतपेटी के साथ हम टैग करते हैं, दूसरा हम संग्रहण स्थल पे एक जमा करते हैं, और एक रखते हैं इसलिए कि कोई भी एजेंट या अभ्यर्थी कैंडिडेट मांगते हैं तो उनको भी हम मतपत्र लेखा दे देते हैं। तो ये स्प्लिट बूथ में हमको कई मतपत्र लेखा बनाने पड़ सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मुझे 6 पदों के लिए मतपत्र लेखा बनाने की जरूरत पड़ रही है। अब आप इसको एक बार पुनः ऐसे देख लीजिए। मैं फिर से कहूँगा, छोटे कागज पे बना लीजिएगा, एक नमूना मात्र है। और अभी इसी प्रपत्र के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे पीठासीन डायरी को भी हम कैसे इसी प्रपत्र के माध्यम से भर लेते हैं। ये एक रफ वर्क है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और जब हम सदस्य क्षेत्र पंचायत में जा रहे हैं, देखिए यहाँ कितने उम्मीदवार हैं, एक जरा देख लीजिए, इसमें 12 उम्मीदवार हैं। अब वार्ड संख्या जिसके मतदाता वोट देंगे, 1 से 4 वार्ड के मतदाता सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 50 का वोट देंगे, और इसमें कुल कितने मतदाता हैं, 372। और इसी प्रकार से आप देखिएगा, सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 51 पे 10 कैंडिडेट हैं,
और इसमें जो वार्ड लगा हुआ है 507 से लेकर 308 तक। अब आप 372 और 308 को जोड़ेंगे तो 680 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 7 वार्ड तक में कुल मतदाता है 680। तो इसमें 1 से 4 तक 372 वोटर है और 5 से 7 वार्ड में 308 वोटर है। इसी प्रकार से सदस्य जिला पंचायत में भी आप देखेंगे वार्ड 11 और वार्ड 12, इसमें 13 कैंडिडेट है और वार्ड 12 में भी 13 कैंडिडेट है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है सदस्य क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य जिला पंचायत का जो मतपत्र होगा वो गुलाबी रंग का होगा। फिर से सुनिएगा, सदस्य जिला पंचायत का जो मत, देखिए सदस्य जिला पंचायत वार्ड 11 और सदस्य जिला पंचायत वार्ड 12, इन दोनों वार्डों का मतदान हमारे मध्य स्थल पे हो रहा है। और सदस्य जिला पंचायत वार्ड 11 में 1 से 4 तक के मतदाता हैं, 1 से 4 वार्ड तक के मतदाता हैं और 13 उम्मीदवार हैं। इसमें देखिए सदस्य जिला पंचायत वार्ड 12 में भी 13 उम्मीदवार है और 5 से 7 वार्ड के मतदाता इसमें वोट डालेंगे। अब आप देखिएगा इन दोनों का रंग भी, क्योंकि हमें पता है सदस्य जिला पंचायत का जो मतपत्र होगा गुलाबी रंग का होगा, तो दोनों का रंग भी गुलाबी है और दोनों में उम्मीदवार भी 13-13 हैं और चुनाव चिन्ह भी सेम ही हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में आप सोचिए कि हमारा जो सुभिन्नक चिन्ह है उसका महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से आप जब मतपत्र इशू करेंगे तो आप एक बार जरूर फिर से सुनिश्चित कर लेंगे और मतदान अधिकारी द्वितीय भी जब उनको मतपत्र मिले पीठासीन से तो वो भी देख लें कि क्या मतपत्र के पीछे सुभिन्नक चिन्ह लगा हुआ है, सभी प्रविष्टियाँ भरी गई हैं, मतदान हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय ने हस्ताक्षर कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखिएगा। इसमें भी देखिए 372, 1 से 4 तक 372 वोटर्स हैं और 5 से 7 वार्ड के 308 वोटर्स हैं। इस तरीके से हमने देखिए मतपत्र हमको कितना मिला ये हमने लिख लिया, कितना हम प्रयोग में नहीं लाए वो हमने लिख दिया, फिर प्रयोग में लाए गए यहाँ तक ये क्रम संख्या 1 2 3 4 5 इतना कालम तक तो हम पार्टी रवानगी स्थल पे ही तैयार कर लें, अर्थात कितना मतपत्र हमको मिला हुआ है उसकी क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक है वो हम एक सादे कागज़ पे रफ कागज़ पे हम कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें हम जो है जब हमारा मतदान समाप्त हो जाएगा तो कॉलम 1 2 3 4 ये कॉलम हमको भरना देगा, फटाफट हम इसको पहले भर लें। उसके बाद अगर हम मतपत्र लेखा को इस तरीके से तैयार करते हैं, एक हमारा मतदान अधिकारी इसको बोलता रहेगा और हम इसको जो है इसमें भरते रहेंगे। तो हमारे लिए 1 2 3 4 5 6 प्रकार के जो मतपत्र लेखा हमको बनाना है तो हमको इसको भरना बड़ा आसान हो जाएगा। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ध्यान दीजिए साथियों, जब भी हम मतपत्र लेखा को तैयार करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है 513 अर्थात 513 मतपेटी में डाले गए हैं। इस मतपत्र लेखा के साथ एक भाग 2 भी होगा। ये भाग 1 है जिसको हमें आपको भरना है, भाग 2 लिखा रहेगा, इसके साथ वो भी लगा रहेगा। भाग 2 को मतगणना के समय भरते हैं, जो उस समय हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे होते हैं वो भाग 2 को भरते हैं, मतगणना के समय भरा जाता है। तो हमने दिखाया हमारी मतपेटी में 513 मत पड़े हैं, तो मतपेटी में भी 513 मत वहाँ पे निकले, ये हमारा प्रयास हो, इसमें कोई विसंगति ना हो। इसलिए मतपत्र लेखा को तैयार करते समय हमें बहुत ध्यान से इसको तैयार करना चाहिए। जितना हमने मत यहाँ पे दर्शाया है इतना ही मत मतपेटी में मिले, इसमें विसंगत न हो, इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो हम अगर पहले से पूरी तैयारी कर लेते हैं तो नो डाउट हमें कोई समस्या नहीं होगी। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे। आप सारे लोग मतपत्र लेखा बनाते हैं, मतपत्र लेखा बनाने में आप अभिज्ञ हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि वो सारी बातें एक बार पुनः आपके रिकॉल में आ जाएं। पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत